सत्संग के मां बैठकर कोई बात चलावे और यानी जिस दौरान सत्संग हो रहा हो उस अपराधी आत्मा को 3 लोक नहीं ठोर। ये परमात्मा की वचन दास एज ए स्पीकर बोल रहा है, एज ए टेप रिकॉर्डर बोल रहा है। आदेश परमात्मा का चल रहा होता है और जो आत्मा अपने परमात्मा के आदेश को ध्यान से नहीं सुनता है उसको अपराधी बताया है। तो इसलिए सत्संग को बहुत महत्व देना चाहिए आपने। झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का भाई कुछ मुख में कुछ गोद। इसलिए परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं? परमात्मा कहते हैं यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सौदा बिजनेस व्यापार। हम जैसे 2 व्यक्ति 2-4 लाख रुपए लेकर के किसी दूसरे स्टेट दूसरे शहर में बिजनेस सौदा करने के लिए गए थे। उन्होंने वहाँ पर किराए पर होटल में कमरा ले लिया। एक तो उस 4-5 लाख रुपए का सौदा खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, और उसने उससे दुगने तिगने चौगने बना लिए, दाम इकट्ठे कर लिए। यानी सौदा जिस उद्देश्य के लिए गया था वो पूंजी लेकर उसकी कई गुना बढ़ा ली। और दूसरा शराब पीता है, सिनेमा देखता है, सैर सपाटे करता है। यानी जिस उद्देश्य से वो पूंजी लेकर गया था उसी से को खर्च रहा है, खा रहा है। अंत में वो पूंजी रहित हो जाता है, उसके पास खाने को भी पैसे नहीं बचते हैं, तो होटल का मालिक भी उसको कमरे से बाहर फेंक देता है। इसी प्रकार मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी जो श्वास रूपी पूंजी लेकर के आप यहां आए हो, इस मनुष्य जीवन के श्वास रूपी पूंजी का आपने लाभ उठाना था, भक्ति करनी थी, मंत्र का जाप करना था। और जो ये नहीं करते वो उस लुटे पिटे व्यापारी की तरह अंत में अपना सर्वनाश सर्व कुछ गंवाकर और वापस आते हैं कहाँ पर? अपने मूल स्थान पर, अपने घर पर। वहाँ वो निर्धन हो जाता है, फिर मजदूरी करता है, उसके बच्चे भी मजदूरी करते हैं। और जो इसका ठीक से लाभ नहीं उठा रहे हैं तो वो उस हारे हुए व्यापारी की तरह अपना जीवन नाश करके जाएंगे। परमात्मा कहते हैं श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को आवन हो कि न हो। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन होए। अब यहां परमात्मा कहते हैं सौदा आपने करना था, और कैसे करना था? ये मनुष्य जीवन की प्राप्ति ये बार बार दाव नहीं लगता। मनुष्य जीवन प्राप्त करके फिर सतगुरु संत का मिलना ये बहुत ही मुश्किल और कठिन कार्य है। आप जी को अब दोनों दाव लगे हैं, मनुष्य जीवन भी प्राप्त है और आपको सतगुरु भी प्राप्त है। अब इसका आप जी को लाभ उठाना होगा, यहाँ से पीछा छुटवाना होगा। असंग जन्म का रोग युग जन्म मृत्यु का अब आपका आसानी से सरलता से कट जाएगा।
थोड़ी सी सावधानी बरतना। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अब जैसे लोहार कारीगर होता है, वो लोहे को गर्म करता है और गर्म करके उस गरम लोहे पर तुरंत चोट लगा देता है, तो उसका जो वो बनाना चाहता है वो तुरंत बन जाता है। और यदि जरा सा भी वो लोहा ठंडा हो जाता है, उसके ऊपर चाहे फिर सारे घन को कूट ले घन से, वो कुछ नहीं कर पाता। वो लोहा टस से मस नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसलिए ये मनुष्य जीवन जो आपका है, ये आपका लोहा गर्म है। इस लोहा गर्म रहते यानी मनुष्य जीवन के सांस शेष रहते रहते यदि आपने इसके ऊपर इस राम नाम की चोट मार ली, तो आप इसका वो वस्तु बना लोगे जिस पर्पज से लोहा गर्म किया गया था, अर्थात जिस उद्देश्य से आपको मानव शरीर प्राप्त हुआ था। अन्यथा ये मनुष्य शरीर छूटने के बाद ये लोहा ठंडा हो जाएगा, फिर ये टेढ़ा मेढ़ा मुंह लगेगा, कुत्ते गधे सूअर के आपके मुखौटे लगे फिरेंगे और फिर कुछ नहीं बन पाएगा। ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, भगवान का बताया अध्यात्म ज्ञान है, जो दास ढंढोरा पीट रहे हैं आपके लिए। तो क्या बताते हैं, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे के सा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पेंडा फूटे, यो दम टूटे पेंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। भाई तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हू मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, फिर जम पकड़ेंगे बाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। वाह दिन की मोह डरनी लागे, वाह दिन की मोह डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण देह पायक, नर नारायण देह पायक, तुम फेर 84 जाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही।
कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजरी आगे धर लिया, बांध पिंजरी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। पुराण उठा फिर पंडित आए, पुराण उठा फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पड़ा ही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नरसेती तू पशुआ की जय, नरसेती तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरड़ी चरने जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। प्रेत चला पे जाए बिराजो, प्रेत चला पे जाए बिराजो, फिर पितरों पिंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। बहुर श्राद्ध खान को आए, बहुर श्राद्ध खान को आए, काग बहे कलिमाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। और जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर आसन होते, जहाँ धूप ना छाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सुरत नरत मन पवन पियाना, सुरत नरत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नहीं। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अब क्या बताते हैं कि ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, ये लोहे जैसा ताव जात है, काया देश राही। 3 लोक और भवन 14 सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। आप वो पुण्यात्मा हैं, आप मनुष्य जीवन इस पूंजी का, श्वासों की पूंजी को दुगना तिगना चौगना अर्थात आप इसमें वृद्धि कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से इसका लाभ उठा रहे हो। और जो इस सतमार्ग पर नहीं आए हैं, जो नकली गुरुओं के पास भी भक्ति कर रहे हैं, या जो भक्ति करते ही नहीं हैं, या जो शास्त्र विदिता कर्मन माना आचरण कर रहे हैं, वो भोली श्रद्धालु भी, वो भोली आत्मा भी मनुष्य जीवन को सफल ना करके व्यर्थ कर रहे हैं। देखो पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है। अब दास की आंखें खोल दी कबीर भगवान ने, और ये दास भी आपकी तरह भटकी हुई आत्मा था, परमात्मा की चाह गनी थी।
जैसे भी परंपरागत साधनाएं थी वो सारी किया करते थे। अब जब परमात्मा के ज्ञान की रोशनी हुई तो पता चला कि वो तो सारा व्यर्थ शास्त्र विदिता कर्मन माना आचरण था। तो दास लगभग 20 वर्ष से यही संदेश जनता को दे रहा है। टीवियों के माध्यम से भी दास ने स्पष्ट बोल दिया है कि विश्व में कोई संत नहीं है, किसी के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। उनके प्रमाण भी दिखा दिए हैं। एक तो केवल कहना होता है, कहने से तो दूसरा भी कह सकता है कि रामपाल को भी ज्ञान नहीं है, वो तो एक विवाद का विषय बन जाता है। दास ने उनके जो आध्यात्मिक विचार हैं और उनकी जो साधनाएं हैं वो उन्हीं के द्वारा लिखे गए उनके अनुभव की बुक से, पुस्तकों से, उन्हीं के सदग्रंथों से तुलना करके दिखा दिया कि आपके सदग्रंथ ये कहते हैं और आप ये कर रहे हो। आपका ज्ञान आपके शास्त्र अनुकूल नहीं है। और फिर ये सिद्ध कर दिया है कि जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ है उन्होंने कौन सी साधना की है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला बागपत यूपी वाले, इन महापुरुषों ने परमात्मा पाया। और तो चलो किसी को आप नहीं जानते होगे, लेकिन आदरणीय नानक साहिब जी के बारे में तो आज विश्व में किसी को शंका नहीं है कि वो महापुरुष नहीं थे या वो मुक्त नहीं हुए। यहाँ तो आपका मन रुकेगा ही रुकेगा कि नानक साहिब जी तो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी जो साधना की है और जिस साधना से वो मुक्त हुए वही मोक्ष। अब किसी का भ्रम ना रहना चाहिए। देखो, एक 1000 का नोट है, उस पर लिखा है कि मैं धारक को 1000 रुपये देने का वायदा करता हूं। दास पे लिखा नहीं है, दास बोल सकता है कि मैं उपासक को सर्व सुख और पूरा कंप्लीट मोक्ष देने का वायदा करता हूं जब नियम रहोगे तो। अब आपको वो तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति और मंत्र समाधान मिला है, वो इस दास के पास है। और अपना कल्याण कराओ। दास पलकें बिछाई बैठा आपके लिए। आप भगवान के बच्चे हो, सारे जाओगे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।